जय माता दी, जय सनातन धर्म। आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अब हम करेंगे पूजा और उसके बाद अध्याय। चौथा अध्याय। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिष के एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्रादिक देवगण अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा मंगल करे, जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सकते। वह चंडिका देवी सारे जगत के पालन के लिए तथा अमंगल के भय के नाश का विचार करे। जो श्री स्वरूपिणी पुण्यात्माओं के घरों में जो लक्ष्मी रूपा है, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्य में लज्जा स्वरूपिणी है। इस प्रकार की हे देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व को पालन करने, हे मातेश्वरी, आपके इस अचित्य रूप का असुरों के क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम एवं देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत का कारण हो। सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अजय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या विष्णु शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप अघा अभ्यकृता पर प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा एवं पितरों को तृप्त करने वाली सर्वदा आप हो। मोक्ष का कारण अचित्य महाव्रत स्वरूप हो और संपूर्ण दोषों से रहित सभी इंद्रियों को वश में करने वाले तत्वों की को ही सार जानने वाली मोक्षात्री मुनि जन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप हो। आप शब्द स्वरूपा हो, परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उगदित के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आप आधार हो। वेदत्री देव हो, 6 ऐश्वर्यों से संपन्न आप भगवती हो। सभी शास्त्रों के सार का ज्ञान करने वाली हे देवी, आप मेधा हो। दुर्गम संसार रूप सागर के से पार उतारने वाली नौका, शत्रु विष्णु के वक्षस्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली भगवान शंकर से सम्मानित आप ही गौरी हो। यद्यपि आपका मुख स्वर्ण से भी उत्तम, कांति से सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के विलंब का अनुकरण करने वाली निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है, तथापि इस प्रकार के चरणमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही उस पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उससे भी अति अद्भुत एवं विचित्र बात यह है कि जब भी वही मुख क्रोध से युक्त हो उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल थी, तनी हुई भौएं अति विकराल थी। ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत ही छोड़ दिए। भला कौन होगा जो
क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। आपके प्रशंसा से जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने से आप तत्काल ही कितने कुलों का नाश कर डालती हैं। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न होती हैं वही देशों में सम्मानित हो धन तथा यश पाते हैं और उनका धर्म भी शिथिल नहीं होता है। आपके कृपा द्वारा ही पुण्यात्मा पुरुष धर्म सभी संबंधी कार्य प्रतिदिन किया करता है। आपकी कृपा से स्वर्ग लाभ होता है। इसी कारण आपसे बढ़कर कौन है। सबके लिए उपकार करने वाली हो आप, सर्वदा दयामयी हो। ये राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही आप पाप करते रहे हो, संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए यह स्वर्ग में चले जाएं। यही मन में रखकर हे देवी जी, आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं कर शत्रुओं पर प्रहार क्यों कर दिया। इसका भी कारण होकर वह उत्तम लोक में मर कर पहुँचे। इस प्रकार आपके यह विचार उत्तम हैं। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है और आपका स्वरूप अचित्य है, उसकी अन्य किसी के साथ तुलना ही नहीं कर सकते हैं। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नाश करने वाला, दैत्यों को नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है और आपके रूप पर तो मनोहर है, परंतु शत्रुओं को भयदायक है। हे वरदायिनी, त्रिलोक भर में यह आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी को आपने रक्षा की। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और हमारा भय भी दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी शूल से रक्षा करें। हे अंबिके, खंग द्वारा हमारी रक्षा करें। एक घंटा के शब्द तथा धनुष की ढंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें। आपका त्रिशूल घुमा घुमा कर उत्तर में हमारी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले। इस प्रकार देवी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध चंदन आदि से जगत की माता की पूजा की। सभी देवताओं ने भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली कि हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाओं पूर्ण कर दी, कुछ भी बाकी नहीं। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया। फिर भी यदि आप प्रशंसा पूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माता, यह वर दीजिए। जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब तब हमारी बड़ी आपत्तियों को दूर करें। हे प्रसन्न वंदने मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इस स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे, इसे जो भी मनुष्य इस स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वृद्धि विभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, हे राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कारण के लिए इस प्रकार वर मांगा, तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोगों का हित करने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसा प्रकटय हुआ, वह सारी कथा मैंने कह सुनाई। जय माता दी। जय माता दी। 5वां अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का, त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण पर अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया, जिसके अधिकार उन दो असुरों ने छीन लिए थे। सभी पराजित देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट तत्क्षण में
दूर कर दूंगी। यही वर विचार कर पर्वतराज हिमालय पर सभी देवता पहुँचे। वहाँ भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेव को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्र को नमस्कार हो। हम सभी ने इस भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार, नित्य स्वरूप गौरी धात्री को नमो नमः हो, ज्योतिष्णा रूपिणी चंद्र स्वरूपा सुखमयी को निरंतर नमो नमः। प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो। दैत्यों की लक्ष्मी राजलक्ष्मी शंकर पत्नी माताजी को नमो नमः हो। दुर्गा संकट से पार करने वाली दुर्गा पारा सारा रूप सारा सर्व कारिणी खयाति कृष्णा ध्रुमा देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमो नमः हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निंद्रा रूप से ही कह गई है, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में श्रद्धा और छाया तथा तृष्णा रूप से स्थिति है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा शक्ति तथा तृष्णा रूप से स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा शांति और श्रद्धा रूप स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति कांति और लक्ष्मी रूप से स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप से स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इस प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिसकी सेवा करता रहा, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करें। दुष्ट दैत्यों से सतापति हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और जो भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण की जाने वाली उनकी सभी विपत्तियों को नाश कर देती है, वह हमारी भी सभी विपत्तियां दूर करें। महर्षि बोले, हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आईं। उस समय सुंदर बाहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, देवताओं, शुंभ दैत्य से सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का प्रकट हुआ। इस कारण सारे संसार में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, तब श्री पार्वती रूप में काली हो गई। हिमालय में रहने के कारण इनका कालिका नाम व्याख्यात हुआ। उसके अनंतर शुंभ निशुंभ के नौकर चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखकर उस समय परम सुंदरता धारण किए थी। उन दोनों ने शुभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदर स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदरता रूप किसी ने भी कहीं देखा ना होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी, इस बात का आप ही पता लगाइए और ग्रहण करिए। वही स्त्री क्या है, रत्न ही है। वह स्त्री क्या है, रत्न ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं। अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येंद्र, वह बैठी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले। तब चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उनसे इस
प्रकार से कहना और इस प्रकार का उपाय करना जिनसे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर पहुँचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहाँ ही देवी खड़ी हुई थी। वहाँ जाकर उसने देवी से बहुत मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ, आपके पास उसने भेजा है। मैं यहाँ आया हूँ। सभी देव जातियों में कोई भी ऐसा देवता नहीं जो कि उसकी आज्ञा ना मानता हो। उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिए हैं। अब आपके लिए उसका जो संदेश है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा कि सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी हैं, सभी देवता मेरे अधीन हैं, सभी यज्ञ भाग प्रत्येक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोक भर में उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। उसी प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने शीर्ष समुद्र से उत्पन्न उच्चेश्वर नामक अश्व रत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है। और भी जितने देवगण गंधर्व एवं नागों के पास रत्न रूप वस्तुएं थी वह सबकी सब है सुंदरी मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में एक रत्न मान रहे हैं। इस कारण आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्न के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है, मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को इन दोनों में से किसी को वर लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लें, फिर मेरे साथ विवाह कर लें। ऋषि बोले। जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मंद मुस्कान करके बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं। इसमें संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसे ही है, किंतु मैंने भी प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले एवं मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो वह मेरा भ्राता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महाअसुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीतकर मेरा शीघ्रता से पाणी ग्रहण करके दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। कहो भला, त्रिलोकी में के ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ का सामना कर सके। सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते। तू तो स्त्री है, फिर अकेली है। युद्ध भूमि में इंद्रादिक सभी देवता जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके, भला तू स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे कर सकेगी। इस तरह चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वह तुम्हारे केश पकड़ कर घसीटते हुए ले जाएं तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं करूँ तो क्या करूँ। प्रतिज्ञा करने से पहले यह मैंने नहीं सोची थी। अब तो तुम जाकर असुर राज को मेरी बात कह दो और जो समझे वह करें। माता रानी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी, जय सनातन धर्म।